Hey people, welcome back to my channel. This is me, yours Smriti. Today I'm back with a video. So this video is about the comment जो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मिला था, वो मेरी लास्ट वीडियो में मिला था. उसी वीडियो का एक रिप्लाई देते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. और उस वीडियो का जो कमेंट मिला था वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगी. यू कैन चेक दिस कमेंट. और उसके 2-3 क्वेश्चंस थे जो मैं आज इधर पे क्लियर करने आई हूँ. यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पूछो खुद से, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री या लिटरेचर को रिकॉग्नाइज किया है, इंक्लूड किया है किताबों में. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसके रीजन से हमने हिंदी सीखा है, हर दूसरे इंडियन को हर पार्ट को पहचाना है, क्या उसमें कभी तुम्हें नॉर्थ ईस्ट या उनके लोग को दिखाया है. सो लेट्स गो थ्रू दिस कमेंट. एंड बहुत लंबा चौड़ा कमेंट दिया है. यू कैन सी हाउ लॉन्ग. इसका नाम है लव माई सेल्फ. ओके, तो इन्होंने ये भी बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के पीपल की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती. तो इसकी सफाई देने के लिए तो कुछ है नहीं. ठीक है, वी नो आवर सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड द थिंग इज कि भाई पहले आप अपनी रियल आईडी से आओ. ठीक है, कुछ फेक आईडी से आके इस तरीके का कमेंट आपको शोभा नहीं देता. और उसके बाद मैं पूरा कमेंट पढ़ देती हूँ. सर्टिफिकेट दिखा के इंडियन बनने की जरूरत नहीं है. भीख मांगने से सिर्फ इंसल्ट और सिंपैथी मिलती है. लव एंड रिस्पेक्ट कभी मिल नहीं सकता. और हाँ, नॉर्थ ईस्ट के पीपल की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. खुद अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों के जूते में फेंक के आते हैं. बात सिर्फ पारस की नहीं है. पूछो खुद से कि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री या लिटरेचर को रिकॉग्नाइज किया है, इंक्लूड किया है किताबों में. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसकी रीजन से हमने हिंदी सीखा है, हर दूसरे इंडियन को जाना है, हर पार्ट को पहचाना है, क्या उसमें कभी नॉर्थ ईस्ट या उन लोगों को दिखाया है. तो पारस जैसे लोगों की क्या गलती है. हमें जो रूल करते हैं सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रूलर्स, जो हमें सदियों से इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि उन्हें माइग्रेटेड फॉरेनर्स को सिटीजनशिप देनी है. और तुम एक पारस की बात दिल पे लगा लिया है. इतना तो भयानक नहीं किया उसने. तो तुम भी ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो. कोई तुम्हें तभी रिस्पेक्ट कर सकता है जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करोगे. जो बाकी इंडियंस हमें पसंद करते हैं, हमें उनसे बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए. बट जो मुंह पे लात मारते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ना कि सामने इंडियन करके खुद का मजाक बनाना चाहिए. 70 years इट्स नॉट अ जोक. खुद को खुद जोकर बना रहे हो. सो दिस वॉज द कमेंट. एंड इसमें 3 क्वेश्चंस बहुत क्लियरली बोला गया है. पूछो खुद से, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री या लिटरेचर को रिकॉग्नाइज किया है, इंक्लूड किया है किताबों में. और इंडियन फिल्म के इंडस्ट्री के बारे में भी उसने बोला है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसकी रीजन से हमने हिंदी सीखा है, दूसरे इंडियन को जाना है, हर पार्ट को पहचाना है, क्या उसमें कभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिखाया है. ठीक है, तो इसका रिप्लाई आज मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो के दौरान. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो भाई या बहन, आप जो भी हो, अपने फेक आईडी से कमेंट करना बंद करें. आप रियल आईडी से कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा. और इतना बड़ी सोच आप रखते हो, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है ऐसा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में. अगर नहीं है, यू कैन गो एंड चेक योर जीके बुक. पूरे इंडिया में ऑयल का खोज नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ था. डिग बॉय इन असम बाय ब्रिटिश. पूरे वर्ल्ड में चाय का डंका हम ही बजाते हैं. शायद वो चाय आप भी पीते हो, वो असम से है. शायद आपको याद है, जकार्ता के एशियन गेम में असम की बेटी हिमा दास ने 400 मीटर रेस में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाई थी. असम नॉर्थ ईस्ट में ही है. आपको तो शायद मैरी कॉम के बारे में याद ही होगा, जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स गेम में 2012 में गोल्डन मेडल लाई थी भारत के लिए. शायद इस बात से आपको भी गर्व होगा. और वो अभी राज्यसभा की मेंबर है और वो मणिपुर से है. और मणिपुर वो भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है. चलो अभी आते हैं अरुणाचल में. हम जिस देश में रहते हैं उस देश के सीमाओं का, नॉर्थ ईस्ट सीमाओं का रक्षा हमारे बहादुर सैनिक करते हैं, जो हर दिन रात इसी बंदोबस्त में रहते हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा करें. और इसी वजह से हमारा पूरा भारत सुरक्षित है. और शायद आप जैसे नेगेटिव लोग भी सुरक्षित है. और ये अरुणाचल ही है जहाँ पर सूरज सबसे पहले अपनी मातृभूमि को स्पर्श करता है. मतलब इधर ही सबसे पहले सनराइज होता है. अरुणाचल
फ्लोरा और फाउना के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि 5000 वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना आर फाउंड इन अरुणाचल। आपने सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट तो देखा ही होगा। जैसे कि आपने बोला था अबाउट बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में हिंदी फिल्म ही एक रीजन है जिससे हम हिंदी सीखते हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जगह हमने पहचाना है। इसी तरह आपने ये भी मेंशन किया है कि नॉर्थ ईस्ट को हिंदी फिल्मों में दिखाया है क्या नहीं। तो मैं इस बात को बोलते हुए बहुत गर्व करती हूँ कि तो सलमान भाई का मूवी तो हर कोई देखता है और उनके मूवी ट्यूबलाइट में हमारे अरुणाचल का ही एक बेटा जो हिंदी मूवी में काम किया है ट्यूबलाइट मूवी में, उनका नाम है मैटिन रे टांगो और वो अरुणाचल का ही बेटा है और जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत गर्व करते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, आप जो पीते हैं ऑर्थोडॉक्स टी और ग्रीन टी वो हमारे अरुणाचल, नागालैंड, असम और सिक्किम में ही होता है। और मैं ये बोलते हुए बहुत गर्व करती हूँ कि भारत सरकार ने हमारे सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट भी डिक्लेयर करा है। आपको गूगल अंकल भी बताएंगे कि इंडिया का लैंड ऑफ फेस्टिवल कौन सा है। चलो मैं ही बता देती हूँ, नागालैंड। नागालैंड भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। आप गूगल अंकल से पूछ सकते हैं ब्लू माउंटेन इंडिया में कहाँ है, तो जानकारी के लिए मैं ही बता देती हूँ। ब्लू माउंटेन हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट मिजोरम में है जिसका एलिवेशन 2157 मीटर फ्रॉम सी लेवल है। जो हम रबर यूज करते हैं टायर या इरेजर बनाने के लिए, उसका कल्टीवेशन पूरे इंडिया में 16 स्टेट में होता है, जिससे त्रिपुरा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कल्टीवेशन ऑफ रबर प्लांट इन इंडिया और त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। इंडिया पे आप रहते हुए इसरो का नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में भी है, नेसाक, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट का इम्पोर्टेंस नहीं होता तो शायद ये यहाँ नहीं होता। और वो हमारे मेघों का स्टेट मेघालय में है, जो मेघालय वो नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। आपको शायद एनडीए के बारे में तो पता होगा, चलो मैं ही बता देती हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिधर लासित बोरफुकन अवार्ड दिया जाता है फॉर बेस्ट पासिंग कैडेट विद गोल्ड मेडल सिंस 1999। और लासित बोरफुकन के बारे में आपको गूगल अंकल जी बता ही देंगे। चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्होंने मुगल से युद्ध किया था हमारे नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए इन 1671 बैटल ऑफ हराईघाट। आपने ये बोला था कि गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट को किताबों में इंक्लूड नहीं करा है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे विश्व में वन हॉर्न राइनो बस इंडिया में पाया जाता है और वो इंडिया के असम काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जिसको देखते हुए हमारे रीनॉन सिंगर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी एक बार अमेरिका गए थे और उधर जू में वन हॉर्न राइनो को देखते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तुम भी नॉर्थ ईस्ट असम से हो और मैं भी नॉर्थ ईस्ट असम से हूँ। और जो भूपेन हजारिका जी को भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी थी और उन्होंने दमन रोदारी जैसे हिंदी मूवी को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड में। वैसे ही बहुत सारे सितारे हमारे नॉर्थ ईस्ट से हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बॉलीवुड में है, जैसे कि पापन जी, जुबिन गार्ग, अदिल हुसैन, जिन्होंने इंग्लिश मूवी में काम किया था, परिणीता बौठाकुर, प्लाबिता बौठाकुर और देवोलीना भट्टाचार्य जी, और मैं कितने सितारों को गिनाऊं। 80s के बारे में तो आपको याद ही होगा, शायद आपका जन्म नहीं हुआ तो मम्मी पापा से आप पूछ लीजिए। एक एक्टर हुआ करता था जिनका नाम डैनी डेंजोंगपा है, जिन्होंने अमिताभ जी और राजेश खन्ना जी और कई बड़े सितारों के साथ काम किया है, जो सिक्किम से हैं। शायद उनको भी आप इंडियन नहीं मानते बिकॉज ऑफ हिज लुक, बट वो इंडियन है। सो ये था आपका कमेंट। तो आपने बोला था कि बॉलीवुड ने नॉर्थ ईस्ट को नहीं दिखाया, तो चलो मैं आपको डेमो ही दे देती हूँ। 65th फिल्म अवार्ड गुवाहाटी असम में हुआ था, रंगून अरुणाचल प्रदेश और असम में हुआ था, ऐसा ये जहाँ असम में हुआ था, दमन असम में हुआ था, शाया नागालैंड में हुआ था, रॉक ऑन टू शिलोंग में हुआ था, ये गुलिस्तान हमारा अरुणाचल में हुआ था, दंश मिजोरम में हुआ था, एक पल असम में, ज्वेल थीफ सिक्किम में, कुर्बान मेघालय में हुआ था और कोयला अरुणाचल प्रदेश में। और ये रेसिज्म को बढ़ावा ना दे क्योंकि ये सबके लिए हानिकारक है। भारत एक था, भारत एक है और भारत एक ही रहेगा। आप जैसे नेगेटिव सोचने वाले और फैलाने वाले लोग हमें कभी तो नहीं पाओगे। जय हिंद, जय भारत।